कहानी के स्टार्टिंग में हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो आसमान की तरफ देखकर फोटो खींच रहे होते हैं क्योंकि वहां पर सूर्य ग्रहण हो रहा था। इसके बाद यहाँ हम एक मैनेजर को देखते हैं जो कि आइडल्स को बुला रहे होते हैं उनके फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये लोग अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर हम इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम संजय होता है। और यहाँ संजय इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। फिर यहाँ ये सब इंटरव्यू देने अंदर आते हैं तो वहाँ पर संजय के फ्रेंड को उसकी फेवरेट आइडल दिखती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। इसलिए यहाँ तभी संजय का फ्रेंड उस लड़की के पास आता है और उस लड़की से उसका ऑटोग्राफ मांगने लगता है। पर वहाँ पर खड़े लोग उसे मना कर रहे होते हैं कि आप इनसे ऐसे नहीं मिल सकते। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, ये मेरा फैन है इसलिए मैं उसकी विश पूरी करूंगी। और ये बोलकर यहाँ वो संजय के फ्रेंड के शर्ट पर ऑटोग्राफ दे देती है, जिस वजह से यहाँ संजय का फ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें इस कहानी की फीमेल लीड दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसका नाम इमसोल होता है। यहाँ इमसोल के साथ काफी बुरा हो चुका है, यानी कि एक एक्सीडेंट की वजह से इमसोल के पैर पैरालाइज हो चुके हैं, इसलिए अब वो कभी भी चल नहीं सकती। यहाँ इमसोल की मॉम भी इमसोल के लिए परेशान होती है, इसलिए उसे रिलैक्स फील कराने के लिए वो इधर उधर की बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ इमसोल उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। साथ ही वहाँ रखे रेडियो पर संजय के ग्रुप के बारे में ही बताया जा रहा था और तभी यहाँ इमसोल की मॉम ने गलती से इमसोल का गलत नाखून कट कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर खून बहने लगा। मगर इमसोल को तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इमसोल की मॉम पहले तो थोड़ा सा रोती है अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, लेकिन फिर वो बोलती है कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तभी जाते टाइम गलती से उनके हाथ से ग्लास टूट जाता है, जिस वजह से पूरे फर्श पर कांच के टुकड़े फैल जाते हैं। तो इमसोल की मॉम बोलती है कि मैं इसे साफ करने के लिए किसी को बुलाती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मगर यहाँ जैसे ही इमसोल की मॉम चली जाती है तो तभी इमसोल उस कांच को उठा लेती है और वो उस कांच के टुकड़े को अपने हाथों से दबाने लगती है। इसका मतलब इमसोल का इरादा अपनी जान लेने का है। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम संजय को देखते हैं जो कि फाइनली रेडियो इंटरव्यू के लिए रेडी होता है और यहाँ पर सभी मेंबर्स से कॉल करवाई जा रही थी। फिर यहाँ जब जैसे ही संजय की बारी आई और कॉल कनेक्ट हो गया और तब वो कॉल और किसी से नहीं बल्कि इमसोल के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर पहले तो इमसोल बहुत देर तक कॉल नहीं उठाती, लेकिन जब सामने वाली आंटी के काफी बोलने पर वो उस कॉल को उठा लेती है। तो तब यहाँ संजय ने अपना इंट्रोडक्शन इमसोल को दिया, लेकिन यहाँ इमसोल उसे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो यहाँ ये सुनने के बाद संजय चुप हो जाता है। फिर तभी संजय का दोस्त अपने बैंड का नाम बताते हुए पूछने लगा कि तुम हमारे बैंड को तो जानती ही होगी, हम अभी 2 महीने पहले ही सिलेक्ट हुए हैं। मगर यहाँ इमसोल बोलती है कि नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। और ये बोलकर वो बस कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी शो की होस्ट बात घुमाते हुए बोलती है कि आज का मौसम कितना ज्यादा अच्छा है और हम एचआर रेडियो से बात कर रहे हैं, जिसे इस टाइम पूरा कोरिया सुन रहा है। बाय द वे, आपने हमारी कॉल उठाई उसके लिए शुक्रिया, और साथ ही आपने जीता है लेटेस्ट शूज पेयर जिन्हें पहनकर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर पिकनिक पर जा पाओगी। तो तभी इसे सुनकर इमसोल को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर वो चल नहीं सकती और उसे शूज देने की बात बोली जा रही है। इसलिए यहाँ वो गुस्से से बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे परेशान मत करो। तो तब वो होस्ट बोलती है कि कोई बात नहीं, तो फिर हम आपको बाइसिकल गिफ्ट कर देंगे। तो इसे सुनकर यहाँ इमसोल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए यहाँ वो चिल्लाकर बोलती है कि क्या मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है, यानी जब मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर आप क्यों मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। ये मौसम तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि अब कभी भी चल नहीं सकते उनके लिए ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मगर तुम लोगों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग तो बस अपना टाइम पास करते हो किसी को भी कॉल मिलाकर और कुछ भी बोलकर, बिना ये जाने कि कोई तुम्हारी बकवास सुनकर हट भी हो सकता है। ये लाइफ तुम लोगों के लिए अच्छी होगी लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। और अगर दोबारा तुम लोगों ने मुझे कॉल करके परेशान किया तो मैं तुम्हारे रेडियो शो में आकर आग लगा दूंगी। और फिर तभी इमसोल ने अपने मोबाइल को जोर से नीचे फेंक दिया। यहाँ सभी लोग इमसोल की इन सभी बातों को सुनने के बाद हैरान थे कि ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। तो वही पीछे से बोला जा रहा था कि इस कॉल को कट कर दो, लेकिन यहाँ संजय ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि वो इमसोल से बात करने की कोशिश करने लगता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो, अगर हाँ तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इमसोल बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और फिर तभी अपनी मॉम को आवाज देने लगती है कि मॉम आप कहाँ पर हो, जल्दी से आकर इस कॉल को कट कर दो। मगर जब संजय बोलता है कि थैंक यू जिंदा रहने के लिए, तो इसे सुनकर यहाँ इमसोल चुप हो जाती है और संजय बोलता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, यानी कि जो लोग तुम्हारे अपने हैं, वो सभी बहुत खुश है कि तुम उनके साथ हो, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत
दिन है। तो ये सुनकर इमसोल अपनी मॉम की सीट को देखने लगती है कि उसकी मॉम उसके लिए कितनी ज्यादा परेशान है, इसलिए यहाँ वो रोना शुरू कर देती है। यहाँ से अंजय बोलता है कि कल बारिश शुरू होगी, इसलिए बारिश के रुकने तक का वेट करना और जिंदा रहना, और फिर दोबारा से बारिश आने का वेट करना। क्या पता कि एक दिन ऐसा आ जाए कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, जिसको अगर तुम चाहो तो खुलकर जी सकती हो। और ये सब प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में होती है, लेकिन हमें उसका सामना करना आना चाहिए, इसलिए अपनों के लिए और खुद के लिए जिंदा रहो। इमसोल ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से रो रही होती है, जिससे उसकी मॉम आकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। लेकिन यहाँ इमसोल चुप ही नहीं होती और बस वो रोती ही गई। असल में यहाँ इमसोल पहले तो मरना चाहती थी, लेकिन अब सेओनजे की बातों को सुनने के बाद इमसोल को जीने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।